राजेंद्र जी, 6 दिनों में ये सुन्नपन गायब हो रहा है और अच्छे से सब चीजें होने लग गई और अब अच्छे से टकाटक चलने लग गए। जाओ। कब से हो रही थी ये प्रॉब्लम? 9 तारीख से। और 9 तारीख से आ गए थे जी, मैं राजेंद्र द्विवेदी लखनऊ से आया हूँ और मेरा आत्मा जी गोविंद मुझे लेके आया है। हाँ। अब ठीक है? हाँ ठीक। ये हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, अभी नस नाड़ियों की बीमारी, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते हैं, सारी थेरेपी कराते हैं, एक्यूपंक्चर कर देते हैं, एक्यूप्रेशर कर देते हैं एकदम से। तो डॉक्टर अनुपम शर्मा जी ने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया वो लिया मैंने और आपका प्राणायाम आसन करके मैं 98% पहले ठीक हो गया। लो, नहीं तो इस उम्र में जब ये सुन्नपन आ जाए ना तो आदमी तो एकदम सदमे में चला जाता है। चलो खुश रहो बेटा, मस्त रहो। जय हो। जय हो। बस जो सीखा उसको करते रहना। सुरभि जी, कंधे फ्रोजन शोल्डर, लो पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं इसका, पेन किलर, स्टीरॉइड का इंजेक्शन सीधा कंधे में लगाते हैं, उसके बाद कंधा और खराब हो जाता है, हड्डी अंदर से और खराब हो जाती है। कब से हो गई थी ये बीमारी बेटा? स्वामी जी आपका चैनल देखते हैं करीब जब से शायद चल रहा है, और योग करने का ना कीड़ा है मुझे, डेली 1.5 से 2 घंटा योग करते ही करते हैं। आपका योग करने का भी एडिक्शन हो गया है। जोरदार अभिनंदन करो भाई। पहले लोगों को बेकार की चीज़ों का एडिक्शन हो रखा था, भोगवादी चीज़ों का। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन ये हाथ में चनका आ गया। वो चनका इतना बुरा आया कि पेन इतना ज़्यादा था, धीरे धीरे एक्सरसाइज सारी छूट गई, तो वो फ्रोजन शोल्डर में चेंज हो गया और सर्वाइकल हो गया। तो लास्ट ईयर भी आए थे हम लोग। अब ठीक है? अभी ठीक है। ये फ्रोजन शोल्डर यहाँ श्रृंगी लगा करके, वात मोक्षण करके, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करके ऐसे हाँ ठीक कर जी, देते और हैं। कायरो तो जिंदगी भी भर लोग ढोते जी रहते। जी। कायरो भी करवाया। चलो खुश। और वेरिकोज वेन्स भी था पैर में, तो लास्ट ईयर भी आए थे तो लीच लगवाई थी। अब थोड़ा सा बचा था, इस बार फिर से लीच लगवाई है कल ही। लीच भी लगा और सर्वांगासन भी करना चाहिए। और इस बार बेटी को भी लेकर आए हैं, लास्ट ईयर हम 2 लोग आए थे। हाँ, बेटी को भी लेके आए, बच्चों को भी योग के संस्कार मिले। अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, इधर उधर लेके हटते रहते हैं बच्चों को। मतलब मूर्खता की हद पार कर गए हम लोग। कहाँ हट रहे हैं बच्चों को लेकर के? दुबई में जाएंगे घूमने के लिए। अरे दुबई में तेरे भगवान रहते हैं, तेरा कोई तीर्थ है, कोई धाम है, क्या है? दुबई में जा रहे? अरे इतना बढ़िया हिमालय है, 4 धाम है, इतनी अच्छी गंगा है यहाँ आओ, हरिद्वार आओ, 4 धाम जाओ। अपने भारत में इतने तीर्थ हैं, अपने देश में घूमने के लिए कम है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आते हो तो हरिद्वार में तीर्थ भी हो जाता है और आपका शरीर एक तीर्थ बन जाता है। सारे तीर्थ तो तुम्हारे भीतर हैं, सारे देवी देवता, सारे धाम तुम्हारे भीतर। क्या नाम बेटा? जूली सिंह। जूली, क्या फ़ायदा हुआ बिटिया? बाबा जी मैं 2 सालों से अपने पैर से परेशान हूँ। जैसे लेफ़्ट पैर की जो घुटना है वो मुझे इतना प्रॉब्लम दे रही थी कि मैं चलते चलते अचानक गिर जाती थी, और पिंडलियों में भी बहुत दर्द थी, और डॉक्टर ने बोला कि अगर ध्यान नहीं दिया तो पैरालिसिस हो जाएगा। अब क्या हाल है? बहुत अच्छा है गुरुजी। इतनी उम्र, छोटी सी उम्र में जोली बिटिया को कि पैरालिसिस हो जाएगा, पैर चल नहीं रहा, घुटना काम नहीं कर रहा। ये एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन है। हम बार बार कहते हैं ना, एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। जोली उस का उदाहरण है। अब ठीक है? हाँ गुरुजी, मैं बहुत अच्छी हूँ, और यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है। मतलब मैं सोची भी नहीं थी कि आके मुझे इतना लाभ मिलेगा। मैं बता नहीं सकती हूँ, इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकती। चलो बेटा खुश रहो, अब इसको कंटिन्यू करना बाबू। हाँ खुश रहो, ये है महिमा। करना तो पड़ेगा, देखो करना तो चाहिए ही। लोग ऐसे बीमारियों को ढोते रहते हैं। 10 साल हो गए, 20-30 साल हो गए, दर्दों को ढो रहे हैं, बीपी शुगर को ढो रहे हैं और तमाम तरह के। तो कुछ बड़ी सी ऐसी आफत आ जाती है ना भाई, अब तो जीवन ही संकट में, तब लोग थोड़े से संभलते हैं। हाँ प्रणाम बाबा जी। खुश बिटिया। मेरा नाम मधु है, मैं बिहार सासाराम से आई हूँ। सासाराम से आई है बिटिया। क्या जब फायदा हुआ मधु?
सिक्स क्लास में जब मैं थी तो मम्मी मुझे हॉस्टल में डाल दी थी अच्छी पढ़ाई के लिए। उस टाइम से मैं अपने प्रियजनों को ना पाकर इतना रोने लगी हॉस्टल में कि मैं डिप्रेशन में चली वही गई। रहा। और फिर पापा वहाँ से हमें बिहार में लेकर आए और यहाँ भी वही हाल मेरा रहा। फिर सारे डॉक्टर्स को मम्मी दिखाई, अलग अलग दवाइयाँ सब देने लगे, उससे और हालत ख़राब हो गई मेरी। दवाइयों से रिएक्शन ऐसा होता था कि मैं पड़ी रहती थी, बस बिस्तर पे उठ भी नहीं पाती थी। बाथरूम के लिए मम्मी हाथ पकड़ के लेकर जाती थी, बाथरूम कराती थी, नहवाने के लिए खुद नहलाती थी, कपड़ा बदलती, खाना एक एक दाना करके मुंह में खिलाती थी मम्मी मेरे लिए। मेरे साथ साथ मम्मी भी डिप्रेशन में चले गई। लो बिटिया को रोते रोते देख करके फिर वो जैसा होता है वैसा फिर वो भी हो गई बेचारी डिप्रेशन। अब क्या हाल है? मम्मी को भी सर में दर्द, वैसे वो भी डिप्रेशन में रहने अब लगी। क्या हाल है तेरा? अब बहुत अच्छा है योगा। आपके घर में मम्मी देख करके घर के सारे घरेलू उपचार कराए और मम्मी भी ठीक और बिटिया भी मम्मी ठीक। भी लो भाई, ठीक और मैं मधु भी भी ठीक और मधु की माँ भी ठीक। और बच्चों को हॉस्पिटल में डालना है तो पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी में डालना। यहाँ इतना अच्छा वातावरण बच्चों को देते हैं, कोई डिप्रेशन में हो तो वो ठीक हो जाए। जोरदार अभिनंदन है पतंजलि की, ये भी सेवा है एक बहुत बड़ी। मेरी मम्मी भी आपको देख रही होगी अभी। चलो अब तेरी बहुत मम्मी को बड़ी भी फैन। आशीर्वाद है। तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। ये है जीवन के रूपांतरण की विद्या। बीमारी तो मिटती है। प्रणाम भाई स्वामी साहब। जी। प्रणाम। मेरा नाम नवीन बंसल है, मैं हरदोई से आया हूँ। और अभी वाइफ सुरभि बंसल गई है, अभी वाइफ थी मेरी। मैंने मई में अपना हेल्थ चेकअप कराया था, एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसमें मेरा SGOT SGPT 93 94 आया था। फिर उसके 3-4 गुना बढ़ गया। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फेरो स्कैन के लिए बोला, फेरो स्कैन कराया। फेरो स्कैन के बाद उन्होंने कहा कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, अब आप जो है 3 महीने दवाई खाओ। नहीं तो लीवर फेल हो जाएगा। तो 3 महीने मैंने दवाई ले ली वहाँ से, एलोपैथिक की 9,000 रुपये की दवाई आई थी। लेकिन मेरी वाइफ जो है एलोपैथिक पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, जो अभी गई है, तो उन्होंने बिल्कुल खाने नहीं दी मुझे। घर पे आ गया मैं, तो उन्होंने कहा नहीं दवाई नहीं खानी, साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे इसके। तो वहाँ चलते हैं पतंजलि में। तो फिर हम जुलाई में पिछले साल पतंजलि में आए, यहाँ 7 दिन रहे। 7 दिन में थेरेपी वगैरह ली, सारी जूस पिया और लीवोग्रीज। ओलोग्रीज का। उससे जो है जाने के बाद इमीडिएट मैंने चेक कराया, 23-24 आया लो इमीडिएटली। जो 100 के करीब पहुंच गया था 93 95। 7 दिन के बाद ही, 7 दिन के बाद थेरेपी लेने के बाद 23-24 आया। 7 ही दिन में पूरा चेंज। ऐसी बीमारियों को ढूंढते रहते क्यों भाई? और वो आपका, मैं सच कह रहा हूं, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, DNA सब खराब कर रहे हैं आपका। अपने हाथों अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं हम, न जाने क्यों, गफलत में। उसके 5 साल में, 10 साल में, और तुरंत छोटे बच्चों को तो तुरंत उनके पेनक्रियाज आदि, लीवर आदि खराब हो जाते हैं। बड़ों के धीरे धीरे खराब होते हैं। पूरा जीवन का विध्वंस हो रहा है। बच गए बंसल साहब। वो 9,000 की दवाई मुझे फेंकनी पड़ी, उन्होंने वापस भी नहीं ली कि हमारे यहाँ वापस नहीं होती जी। वापस नहीं होती वो ये तो मैंने कहा है, पूरे ड्रग माफिया हैं। इस साल हम आए हैं, बेटी को भी लेकर आया हूँ। इस साल मेरा 4 किलो वेट कम हो चुका 4 दिन में। 4 दिन में 72.4 था, 68.5 के आसपास रह एकदम गया फिट है। हो रहे हो। और मेरे कमर में दर्द था 4-5 महीने से। कमर का दर्द बिल्कुल सही है, काफ़ी हद तक सही है। कमर में दर्द गायब। बस मैं जो यहाँ से सीख रहे हैं उसको कंटिन्यू जी, करो। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बाबा, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सहयोगी अच्छे हैं। से सेवा करते हैं। कहीं भी जाएं, चाहे कैंटीन में जाएं, चाहे थेरेपी में जाएं, चाहे योगा में जाएं, इससे कोऑपरेटिव मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। बहुत ही कोऑपरेटिव, उनके लिए ताली होनी चाहिए जरूर। हाँ, जोरदार। थैंक यू। पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम में, निरामयम में सब बच्चे बहुत भक्तिपूर्वक सेवा देते हैं। आओ मेरी बिटिया मैया, प्रणाम। कहाँ से आई है? मैं जिला देवरिया इधर आओ। मैं जिला देवरिया गौरी बाजार से हूँ। हाँ। मैं बचपन से बीमार रहती थी। इसीलिए पूरी कब्ज पनप ही नहीं पाई बेचारी, दबी दबी सी रह गई। कब्ज की परेशानी रहती थी बचपन से, सर्दी जुकाम खांसी। छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, शरीर को पनपने नहीं देती। सर्दी जुकाम, कब्ज, पेट खराब। 25 साल पर फेफड़े का TB हो गया। तो कलकत्ता भी हो गया कलकत्ता कुपोषण के डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पैसा कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी तरह दवाई चल रहा।
उसके बाद कुछ दिनों के बाद बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, फिर बवासीर का ऑपरेशन हुआ। तो दवा खाते खाते इतना दवा खाना पड़ा कि माइग्रेन भी हो गया, दवा खाते खाते उनके साइड इफेक्ट, सर्वाइकल हो गया, कान का दोनों पर्दा फट गया। ये रहो। इतना दवा खाना पड़ा कि मतलब कोई काम नहीं अब क्या हाल है करता तेरा? था। तो आज 15 साल से जब से टीवी देखने लगी तो कान का दोनों पर्दा भी ठीक हो लो गया पर्दा भी ठीक हो गया, और माइग्रेन भी ठीक हो गया। माइग्रेन भी ठीक इतना हो गया। माइग्रेन था कि जाके दरवाजा बंद कर दी थी, फिर मन में आता था कि बंद नहीं हुआ है, फिर जाकर देखती थी, फिर सर फोड़ दरवाजा देती बंद करके लाइट बंद करके अंधेरे दरवाजा में पर पड़ी सर रहती फोड़ थी। देती थी। क्यों दिमाग में आ रहा है कि दरवाजा नहीं बंद है, बार बार आता था कुछ हुआ नहीं है, ऐसा इतना बड़ा माइग्रेन था। पागलपन सा हो जाता है। तो वो ठीक हुआ। उसके बाद कुछ खाना पीना की गड़बड़ी की वजह से तो एलर्जी हो गया, इतना ज़्यादा एलर्जी हो गया स्वामी जी की मतलब नीम का लेप लगाकर सारा रात बैठना पड़ता था। तो योग ग्राम में आई, अब तो ठीक है। हाँ योग ग्राम में आई तब ठीक हुआ। आ जा इधर। उसके बाद फिर अस्थमा हो गया, ए, तो अस्थमा का भी दवा योग ग्राम में जाकर करवाई, वो भी ठीक तब हो वो गया। भी ठीक आ हो जा। गया। ये तो लूट पीट के आई थी। आज आज मैं जिंदा हूँ 15 साल से, अभी जिंदा है, एक भी दवा ठीक। नहीं तो अभी तक तो भूतनी बन के फोटो पर माला टंगा करके दीपक जल गया होता है। 15 साल से अब 15 साल से एक भी दवाई नहीं खाई। अंग्रेजी का दवा चल। नहीं, और योगी आयुर्वेद बचपन से ही छोटी छोटी बीमारियों में उलझ गई ये बिटिया बेचारी, अब तो ठीक है। बहुत ऐसे न जाने कितने अंधियारे जीवन थे जिनके वो लूट पीट रहे थे, वो उभर गए। चलो खुश, चलो हमारी भगवती बेटी, जाओ खुश हो। कहाँ से आए हो? गया जिला से। गया से। जी। क्या बीमारी थी? बाबा हमको 2011-12 में थायराइड पता चला। इलाज तो बहुत हुआ लेकिन बीमारी ही नहीं पता चलता था। डॉक्टर 10 लाख रुपया हमको लग गया। हाँ? लो, 10 लाख रुपया। बीमारी का ही नहीं पता लगा, 10 लाख तो हुई रुक्के में खर्च हो गए। उसके बाद फिर स्वामी जी हम दिल्ली गए, वहाँ पता चला कि थायराइड से सूखने वाला हो गया। मेरा T3 600, सूखने वाला थायराइड हो गया, T3 600 और माइनस में T4 हो गया, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइडिज्म हो गया था। हाँ। उसके बाद स्वामी जी हम हाइपर। हाँ एक योग करने वाले मिले, बोले कि तुम योगा करो। और जब से 2012 से स्वामी जी हम योगा कर रहे हैं। और उसके बाद पिछले साल हम आए थे, ठीक तो था बट पिछले साल आने के बाद मेरा थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया। थायरोग्रिड और धनिया का पानी मैंने पिया। हाँ, और जो योग पहले भी करते थे लेकिन यहाँ आने के बाद ज़्यादा किए हम, ध्यान दिए। फिर इन साल आए हम स्वामी जी, अब पूरे परिवार के साथ आए। मेरा हार्ट बीट 200 बार धड़कता था 1 मिनट। 200 बार? उसमें तो मर भी सकता आदमी। 200 बार मेरा धड़कता था। ये थायराइड का ही कॉम्प्लिकेशन है। खाने के बाद मेरा लूज मोशन तुरंत हो जाता था स्वामी जी, खाना नहीं बार पचता था। हार्ट धड़के तो आदमी सोचते पता नहीं कब मरा, अब मरा तब मरा। अल्सर हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गया, कोलाइटिस हो गया, डिप्रेशन, बहुत तरह के परेशान थे बाबा। बच गए? बच गया बाबा। क्या नाम? रणधीर कुमार। रणधीर, रण जीत लिया, नहीं तो अभी जो है जाओ बहुत बुरी हालत हो जाती है। चलो खुश रहो। एक एक बीमारी बड़ा दुख देती है। प्रणाम भाई साहब, जय हो प्रभु जी। ओम स्वामी जी। बैठो जी। मैं राजीव कुमार आर्य, टनकपुर चंपावत से, आओ। उत्तराखंड से ही हूँ, सीएम साहब की भूमि से। तो मैं सर्वप्रथम तो पहले मोटा था, वज़न मेरा लगभग 92-94 किलो रहता था। इतने मोटे थे? जी हाँ। जब मैं रेडीमेड कपड़े लेने जाता था तो पैंट मुश्किल से मिलती थी। जी कपड़े मिलने मुश्किल हो जाते, मुश्किल हो गए थे। तो ये सब ये करीब 90-92-93 तक ऐसे ही रहा, सब वज़न कम नहीं हुआ। अब तो ठीक है। तो उसके बाद 2000 में मोटापे की वजह से थोड़ा एलर्जिक और अस्थमेटिक भी रहा मैं। हाँ, मोटापे तो कई बीमारियां लेके आता है। 2003 में माता जी को लेके मैं कनखल आया था आपके पास, आपसे और आचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत पुराने शिष्य है भाई। जी हाँ। आचार्य जी ने मेरे को दवाई लिखी और आपका आशीर्वाद मिला। और उसके बाद 2005 में मैं पतंजलि का सदस्य बना। और उसके बाद लेकिन 2005 में मैंने फिर अपने नगर में ही योग क्लास लगानी शुरू करी। जो
योग में पूरे समाहित हो गए। जो लगभग कोरोना से पहले तक मेरी लगातार निरंतर चली, क्या बात। तो वो क्लास मेरी अपने शहर में रही। व्यवसाय से मैं मेडिकल स्टोर है मेरा, खुद का मेडिकल स्टोर है, और सबको योग और आयुर्वेद की तरफ जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जो मेरे पास दवाई लेने आते हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि पहले मैं उन्हें आसन और पहले प्राणायाम बताता हूँ और सुबह क्लास में आने के लिए कहता हूँ कि भाई बीमारी ये तो टेम्परेरी रिलीफ है, रोग को जड़ से मिटाना है तो योग आयुर्वेद। और जो ज़्यादा बीमार रहते हैं उनको यहाँ आने के लिए प्रेरित करता हूँ, तो वो सब मुझसे थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं कि भाई दवाई तो दे नहीं रहा और ये योग की बातें कर रहा है। तो पर नहीं मानते तो अच्छा ही है, लेकिन कहते भाई ये आदमी के पास जाते हैं तो 2-4 सलाह और देता है। क्या नाम है? मैं राजीव कुमार आर्य। राजीव कुमार आर्य जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे होने चाहिए कि लोगों को सही दिशा में मोड़ो भाई, थोड़ा खराब भी लगे, थोड़ा अच्छा ना भी लगे तो भी उनको धीरे धीरे प्यार से मोड़ो इधर। 2008 में जब योग ग्राम का उद्घाटन था, षटकर्म का आपने जिला प्रभारियों को बुलाया था, तो उस समय मैं जिला प्रभारी था डिस्ट्रिक्ट चंपावत का, तो मेरे को भी मौका मिला यहाँ आने का। 2008 के बाद मेरा वज़न कम हुआ। उससे पहले 2003 से और 5 तक मैं घर में करता रहा जो भी, लेकिन वजन नहीं हलता था। मैं समझता था पता नहीं कब कैसे होता होगा। स्वामी जी कहते तो हैं तो होगा तो ज़रूर, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ षटकर्म करा उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मेरा वजन सीधे 78 किलो पे आ गया। क्या बात है। तो ये पंचकर्म षटकर्म से ना पूरा बॉडी का जो एनर्जी लेवल है ना वो सकारात्मक दिशा में मुड़ जाता है। उसी बीच मेरा श्वास भी ठीक हो गई, एलर्जिक थोड़ी सी रहती थी, स्किन एलर्जी रहती थी, वो भी ठीक हो गई। और उसके बाद अब जाके थोड़ा सा वज़न 80-82 किलो हुआ था, तो परसों यहाँ मैं आया हूँ तो मैं आज देख रहा था कि 2 किलो वज़न मेरा फिर कम हो गया। अब तो आपका आशीर्वाद ज़्यादा मिलता रहे, धन्यवाद। यहाँ रास्ता मिल जाता है, जितना चाहो उतना वजन कम कर लो, अपने शरीर की चाबी मिल जाती है इसको कैसे डील करना है। नमस्कार जी। ओम 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 ओम। हाँ, मेरा नाम गोविंद कुमार सोनी है, मैं कोटा राजस्थान से आया हुआ। हाँ, मेरे बेटे ने ही MBBS कर रहा है और उसने ही भेजा है कि नहीं पापा आप जाओ। बेटा MBBS कर रहा है, बोले लास्ट ईयर है आप उसकी। जाओ। और बेटे ने कहा नहीं पापा आप है ना स्वामी जी के पास जाओ, वो ही आपको ठीक कर सकते। क्या तकलीफ थी? एक तो डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ मेरी 300 पहले रहा करती थी, अब मेरी 114 और 126। एलोपैथी की दवाई बंद हो गई? हाँ नहीं, एलोपैथी तो अभी चालू कर रखी थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि एलोपैथी बंद कर दूँ। बंद कर दो, पूरी बंद कर दो। पूरी बंद कर दो। और खीरा करेला टमाटर का जूस ही लो। जी जी जी। और एक लीवर सिरसिस और वो दिख रहा, आंखों से दिख रहा है। हाँ वो लिवोग्रिट भी लो। जी जी, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ तो मेरे बेटे ने बोला नहीं आप मेरी बात मत मानो, डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो। डॉक्टर बोला डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो। वो मेरा बेटा होते ही उसने ही रिजर्वेशन कराया, सारी रजिस्ट्रेशन भी उसने कराया। और मेरे को भगवान ऐसे मैसेज भी आई हुई है साथ में सबको दे। तो उसने अब जो यहाँ सीख रहे हो उसको पूरा करना। हाँ, लीवर किडनी पेन की आज पूरा बॉडी एकदम चेंज हो जाएगी। हाँ, ये है महिमा योग की। तो और एलोपैथी की दवाओं के साथ कंपैरेटिव पूरा साइंटिफिक स्टडी रिसर्च किया हुआ है। किसका? बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं का। उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो फिर क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? हाँ मैया, कहाँ से आई? मैं बनारस से आई। बनारस से। क्या तकलीफ थी? तकलीफ तो घुटने में दर्द है और शुगर है। लेकिन मैं आई हूँ, एलर्जी हमारी बहुत अच्छा हो गया। आपका मैं 1990 में हमको एलर्जी हुआ और 2004 में आपका कलकत्ता में मैं शिविर अटेंड की और मैं 1 महीना के अंदर एलर्जी एकदम ख़त्म हो गई। ला, ये एलर्जी बहुत तरह की होती है, सांस की, दमा की, स्किन की, खाने पीने की, सब प्रकार की एलर्जी योग से एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है, योग आयुर्वेद से। और नाक और मुंह से पानी हर समय गिरता बुरा हालत है। उम्र कितनी अम्मा? अभी 70 है। 70 की उम्र में देखो, बुढ़ापे का सहारा भी योग है। मैं कहता हूँ बचपन योग से संवरेगा,
जवानी में सकारात्मक ऊर्जा योग से मिलेगी और बुढ़ापे में जब दुनिया छोड़ देती है बेटा बहू की गोद में और बेटी दामाद के यहाँ, तो अपन क्या करें? योग ही आपको संभालेगा। ये जीवन का ऐसा अकाट्य सत्य है, योग करो आनंद में रहोगे। अब अम्मा ठीक है, चलो अम्मा करते रहना। जाओ टीवी देख करके रोज करती जाओ, हाँ जाओ जाओ। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, उम्र बढ़ने के साथ लोगों को वात बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आयुर्वेद में है। 15 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, अब इंसुलिन पूरी तरह से क्या हो गई बेटा? अब इंसुलिन बंद हो गई। बंद। लो भाई, उधर सीज फायर बंद हो गया, इधर इंसुलिन बंद हो गई। अब बेटा इसको कंटिन्यू करना। हुई कैसे थी? शुगर हुई कैसे थी? इधर बैठ, बैठ जा बेटा। प्रणाम गुरुजी। तो इसको गुरुजी पिछले साल ना जी, हाँ, डेंगू हुआ था अक्टूबर 24 में। ये डेंगू के बाद बहुत लोगों की किडनी खराब हो रही है, शुगर हो रही है। अच्छा, डेंगू में फिर क्या दी थी? एलोपैथी की दवाई दे दी। एलोपैथी दवाई दी जी। डॉक्टर ने हमें बोला भी कार्पोल दवाई, इसको 5-4 दिन 100+ रहा जी बुखार, और वो कहता भी 5 घंटे 6 घंटे बाद आपने इसको एक दे देनी है। तो जी 4-5 दिन में 14-15 गोलियाँ हमने इसको दे दी थी। 14-15 गोली दे दी। 500 mg की गोली थी जी वो। तो उससे फिर ये स्थिति बिगड़ गई जी इसकी बाद में। तो फिर इसके दिसंबर में गुरुजी बाल झड़ने लग गए थे। वही रहा, सिर को इतने बाल गिर जाते थे गुरुजी, हम देख के डर लगता था जी हमें, ये कैसे हो रहा है। तो फिर एक आपका जी गुरुजी ऑयल है मालिश करने वाला, दिव्या एडवांस, हाँ, केश कांति ऑयल एडवांस। तो हमने वो ले लिया, उससे मालिश शुरू कर दी। हफ्ते में बाल झड़ने बंद हो गए जी। लो, तो हफ्ते में बाल झड़ने बंद हो गए गुरुजी। हमें फिर ये लगा ही नहीं कि भी इसको शुगर हो रखी है, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में किसी को है ही नहीं शुगर। किसी को शुगर नहीं है, किसी को भी शुगर नहीं है। ये एलोपैथी की दवा से हो गई, इसलिए मैं ड्रग माफिया कहता हूँ, मेडिकल माफिया कहता हूँ। तो गुरुजी, तो ये 4-5 घंटे गुरुजी लॉन टेनिस की प्रैक्टिस करता है। हमें तो दूर भी नहीं था कि इसको शुगर होएगी। तो फिर 1 महीने बाद गुरुजी इसको क्या हुआ, 2-3 ये रात को 2-3 बार उठ के बाथरूम जाने लग गया, 2-2 3-3 बार 4-4 बार उठ के। फिर हमें ये डाउट सा लगा भी कि कुछ ना कुछ तो है दिक्कत बच्चे को। फिर इसको बॉडी भी वीक होने लगी जी इसकी। फिर मैंने डॉक्टर को चेक कराया जी, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, तो उसमें 12/4 को डिडक्ट होगी कि भी इसको शुगर है। तो फिर मैंने जी ब्लड टेस्ट भी करवाए, सारे करवाए। तो डॉक्टर कहता जी इंसुलिन शुरू करा दो जिसकी जल्दी। तो हम भी मतलब एक बार देख के डर गए जी, भी ये क्या हो गया बच्चे को, हमारे तो किसी फैमिली में है ही नहीं। और जब 4-5 घंटा प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, सोच भी नहीं सकते भी इसको ये चीज़ हो जाएगी। मैंने बच्चे इसीलिए अपने लोग उसमें स्पोर्ट्स में डाले हुए हैं कि भी ये अपना फिजिकली फिट रहें और मोबाइलों से दूर रहें और शरारतें ना करें, ताकि बिजी रहे बच्चा। लेकिन उसके बावजूद भी इसको ये चीज़ होगी। तो जी डॉक्टर कहता है जी तो इंसुलिन आपको लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। लाइफ टाइम बोल देते हैं। हाँ जी, टिल द लास्ट ब्रेथ, हाँ जी, टेक द मेडिसिन। डॉक्टर कहता है जी अगर आपने इसको मान लिया ना भाई इसको बच्चे को शुगर है, तो ये भी मान लो भाई ये लाइफ टाइम देनी ही पड़ेगी। लेकिन हमने क्या किया जी, मैंने ये ठान लिया था कि भी लाइफ टाइम ये इंसुलिन हमें मंजूर नहीं है। हम 14/5 को यहाँ आ गए थे, 14/4 को पतंजलि में फेस 1 में जी। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया हमने, अपने डॉक्टर थे जी वहाँ, एन सुजाता मैडम। तो मैडम ने देख के बोला इसका HbA1c आया, HbA1c 15 जी। 15 राम, 15 जी। HbA1c मतलब 15 से ऊपर मापा ही नहीं जाता। 15 का मतलब होता है 700-800 शुगर। हाँ जी, 15 आया जी। और उस 15 HbA1c के दौरान भी इसने 2 ट्रॉफियाँ जीती हैं फाइनल। क्या बात, बच्चा हिम्मत वाला है, हिम्मत वाला जी। उसके दौरान भी, लेकिन हमें नहीं पता था उस टाइम भी इसको शुगर है। जब वो 3 महीने की कराई तो जनवरी फरवरी मार्च की आई, तो जनवरी फरवरी मार्च में 2 टूर्नामेंट ये जीत के लेके आया था। और फिर हम यहाँ आ गए जी, और डे 1 से हमारी यहाँ इंसुलिन बंद कर दी थी, आज तक बंद है और नॉर्मल है शुगर। कल 134 शाम की आई है खाना खाने के बाद, और सवेरे की 112 थी जी। लो एकदम ठीक है बेटा। अब इसको ना रोज 1 घंटा, बाकी खेलना पढ़ना सब करना, 1 घंटा 10-10 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन पूरी भक्ति से करना। नॉन डायबिटिक हो गए अब तो। अभी HbA1c कराओगे ना 6 से नीचे मिलेगी। ठीक है, जाओ बेटा, खुश रहो। जोरदार तालियां बजा दो भाई। सच में तो मैं तो कहता था तेजा वीर पहले हुआ दवाई है, तो दूसरा अवतार हो गया तेजा वीर का। गुरुजी एक बात और कहनी है मुझे। 14-15 साल पहले गुरुजी वाइफ को भी दिक्कत आ गई थी पेट की, इसके होने से पहले।
तो डॉक्टर कहने लगा भी आपको दूसरा बच्चा नहीं होगा और करना भी नहीं, आपने रिस्क मत लेना। तो फिर चलो जी, हम वाइफ थोड़े दिन परेशान रही जी। फिर उन्होंने आपका यूट्यूब पे देख देख के जी योगा शुरू कर दिया। उन्होंने योगा शुरू कर दिया जी, ये बच्चा पैदा हुआ जी स्वस्थ बिल्कुल नॉर्मल। ये तेजस्वी पैदा हुआ था जी। ये बहुत तरह से लोग ऐसे सता के रखते हैं, बहुत बुरी हालत। वाइफ भी आई है जी, वो वहाँ पे बैठे हैं योगा कर रहे हैं। उनको भी आशीर्वाद है। ठीक है, चलो, प्रणाम।